हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हो हॉरर वर्ल्ड 3.0। चलिए आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू कर लेते हैं। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आपबीती बताने जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश की बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूरी पर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम करने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस समय रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों पर ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटल में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिविटी एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से पेन किलर लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बातें कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल में भेज दिया। नीलिमा तो मर चुकी थी लेकिन नीतू थोड़ी देर में होश आ गया और जैसे ही नीतू होश में आई तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उसे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह से डर गई। अब नीलेश ने नीतू की सारी घटना पूछी तो बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी रात तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, आप सभी को हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ वैसी कोई घटना हुई है तो आप हमारे चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पर हमने अपना ईमेल आईडी दे रखा है। आप हमें अपनी घटना को ईमेल भी कर सकते हैं जिससे हम आप सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।